मां का लाल जिसने दाता दरबार के बाहर बेहयाई फैलाने वाली खातून के खिलाफ एक्शन लिया, जिसको हम राबिया पीरनी कहा करते थे, जो कि एक जाली खातून थी। उस बेहया खातून ने नबूवत का भी दावा कर रखा था कि फरिश्ते मेरे ख्वाबों में आते हैं और जो मुझे हुक्म देते हैं मैं वही करती हूँ। और उस वक्त जो है मुझसे एक ऐसे फार्म के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहा गया कि जी आप पर हम मजहबी मुनाफरत का पर्चा काट सकते हैं। और उस दिन जो है मुझे टॉर्चर भी किया गया। और किसकी जानिब से? बिल्कुल जूती पहन के नमाज पढ़ रही है, यहाँ पे गलाजत है, लोग यहाँ पे पेशाब भी कर जाते हैं और गलीज तरीन जगह है ये। वो नमाज पढ़ रही है और नमाज का मजाक, ना सिर्फ मजाक उड़ा रही है बल्कि चारों सिमत में नमाज पढ़ रही है और वो कह रही है कि मेरा किबला हर तरफ है। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अब्दुल रहमान। ये है वो मां का लाल जिसने दाता दरबार के बाहर बेहयाई फैलाने वाली खातून के खिलाफ एक्शन लिया। मैं जिक्र कर रहा हूं उस खातून जिसको हम राबिया पीरनी कहा करते थे, जो कि एक जाली खातून थी जो फहाशी के अड्डे चला रही थी। और जब मैंने उसको एक्सपोज किया और वो टकसाली से बाहर निकल रही थी। तेनू की मसला है? ये मैं बताऊं, आप क्या लगते हैं? मैं इसका बाप हूँ, दादा हूँ। तो बाप है, यहाँ पे इसको खड़े करना है। आप भी धोखा खड़ा है तू। आप भी आज थाने जाएंगे। वो तू पागल है क्या? तो सारे जमाने के साथ चल लगा, वो तो आर्टिस्ट है। ये है वो नौजवान जिसने उसके खिलाफ एफआईआर दी और पुलिस को मजबूर किया कि आप इस बेहया खातून के खिलाफ एक्शन लें। उस खातून के खिलाफ जो यहाँ पे मर्दों को गले मिला करती थी और फहाश किस्म के एंकर सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए उस खातून का फायदा उठा रहे थे। उस बेहया खातून ने नबूवत का भी दावा कर रखा था और ये भी कहा था कि फरिश्ते मेरे ख्वाबों में आते हैं और जो मुझे हुक्म देते हैं मैं वही करती हूँ। ये वो नौजवान है, जब पुलिस ने इसकी बात नहीं मानी, पुलिस ने इनकार कर दिया कि हम इसके खिलाफ एफआईआर नहीं देंगे। ये नौजवान दाता दरबार की दीवार पे खड़े होकर दुआ करके गया कि आज मैं इस मुकाम से मायूस होकर जा रहा हूँ। जब मैं अल्लाह के पास जाऊँगा और अपनी नबी से मुलाकात करूँगा तो मैं कहूँगा कि इस मुकाम ने मुझे मायूस किया था। कुछ ही घंटे गुजरे तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दी और राबिया जाली पीरनी साहिबा को गिरफ्तार किया। और पुलिस की कार्रवाई में क्या होता है और इस नौजवान ने ये कदम क्यों उठाया, इसी से जानते हैं। अहमद, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने उसके कौन से ऐसे अल्फाज सुने थे जिससे आपने समझा कि मुझे इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और वो भी कानूनी कार्रवाई? मैंने उसके जो अल्फाज सुने थे वो ये थे कि मुझ पर फरिश्ता नाजिल होता है, मुझे जो है वो फरिश्ता सजदा करता है। और उसने जो है कहा था कि मैं अब शादी करूँगी, 40 साल का मेरा चिल्ला कंप्लीट हो गया है और मुझे जो है ना नबूवत मिल गई है। 40 साल के बाद नबूवत मिल जाती है ना, ये उसने एंकर से सवाल किया। आफ्टर दैट मैंने उसके ऊपर जो है ना ये 1 माह पहले की जो वीडियो है एकदम गर्दिश में आई। मैंने वो वीडियो देखने के बाद उसके बाद एक आरपी प्रोडक्शंस के नाम से जो है ना वो चैनल है, उसके ऊपर जो है बाकायदा तौर के ऊपर उसकी नमाज जो है, जिसके अंदर वो नमाज की बेहुरमती कर रही है, जूती पहन के नमाज पढ़ रही है। और ये आप ये जगह देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर जो है वो किस तरह से एक यहाँ पे गलाजत है, लोग यहाँ पे पेशाब भी कर जाते हैं और गलीज तरीन जगह है ये। यहाँ पर खड़े होकर जो है लोग वो नमाज पढ़ रही है और नमाज का मजाक, ना सिर्फ मजाक उड़ा रही है बल्कि चारों सिमत में नमाज पढ़ रही है और वो कह रही है कि मेरा किबला हर तरफ है। ये मैं आपको वाजिया करता चलूं, कुछ उन इंटरव्यू में उस जाली, नलायक, घटिया और बेहया खातून के क्या अल्फाज थे वो ज़रा मुलाहिजा फरमाइएगा।
राजा न्यूज़ नेटवर्क पे वो कहती है फरिश्ता मुझे सजदा करता है, मुझ पर फरिश्ता नाजिल होता है और नबूवत का दावा करती है। आरपी प्रोडक्शन पे वो कहती है नमाज का मजाक बनाया जाता है और इस वीडियो में और भी बेहयाई फैलाई जाती है। एमएन पॉइंट पे वो खतून कहती है मैं वली हूँ, ख्वाब में फरिश्ता आता है और मुझे दम करता है। वारदात पे वलायत का दावा किया जाता है और उर्दू वायरल में कहा जाता है मैं जना से और निकाह से पाक हूँ, मैं वली कामिल हूँ और कामिल होने का दावा भी करती है। एक और इंटरव्यू किया जाता है वारदात चैनल्स की जानिब से, कहा जाता है एंकर और पीरनी खुलेआम इस्लामी अहकामात की धज्जियाँ उड़ाती है और उसके बाद 512 न्यूज़ पे कहती है नेल पॉलिश के साथ भी नमाज की अदायगी मुमकिन है। मेरा पाकिस्तान पे वो कहती है वली होने का दावा करती है और दम करने की एक्टिंग भी करती है। उसके साथ साथ फिर एक बार 512 न्यूज़ इंटरव्यू करता है और उसमें वो वलायत का दावा करती है। न्यूज़ टुडे HD पे वो इंटरव्यू देती है और उसमें कहती है जाली दम मैं कर सकती हूँ और जाली दम करने की वो एक्टिंग भी करती है। पुलिस ने आपके साथ कैसा रवैया अपनाया जब आप उनके पास गए थे शिकायत लेकर? सबसे पहले 28 तारीख में ये आप फर्स्ट हैं जिनको मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ हकायक पसे पर्दा जो हैं वो नज़र आने लग गए हैं। सबसे पहले मैं 28 तारीख, और आपने कहा कि चंद घंटों के बाद जो है ना वो मुझे रिएक्ट मिला, लेकिन चंद घंटे नहीं, वो 5 दिन का तकरीबन जो है ना वो स्टे था। 28 नवंबर 2022 को मैं पुलिस के पास गया हूँ, 15 पे मैंने कॉल चलाई और उस वक्त जो है मुझसे एक ऐसे फार्म के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहा गया कि जी आप पर हम मजहबी मुनाफरत का पर्चा कर सकते हैं। आप पर? बिल्कुल। गुस्ताख रसूल के लिए और गुस्ताख इस्लाम के लिए ये लागू कानून नहीं होता कि उसको पकड़कर कैफड़े किरदार तक पहुंचाया जाए, बल्कि ये कानून उस पर लागू होता है मजहबी मुनाफरत, यानी आप 16 MPO का आप कानून कह लें, वो उस पर लागू होता है जो कि उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने जाता है। आफ्टर दैट मैं मायूस होकर, आपने जैसे कहा, मैं दाता दरबार की चौखट पर हाजिर हुआ, सोने वाले गेट के सामने खड़े होकर मैं दाता दरबार से मुखातिब होकर मैंने कहा बाबा जी आप बहुत बड़े मर्द कलंदर हैं, यहाँ पर जितने लोग आए आपसे मुस्तफ़ीद होके गए। मैं वो शख्स हूँ जिसने खुदा की कसम, मुझे अभी भी जो है ना मेरे पास कोई ऐसा सवाल नहीं है जो मैं कह सकूँ कि मैंने यहाँ पर आके किया हो और वो कबूल ना हुई हो मेरी दुआ। लेकिन मैंने उस दिन कहा, मैंने कहा आज वो वाहिद दिन है जब मैं एक हसास मामले की FIR लेने यहाँ पर आया, लेकिन मुझे जो है यहाँ से मायूस होकर जाना पड़ रहा है, शिकस्त खाकर जाना पड़ रहा है। और उस दिन जो है मुझे टॉर्चर भी किया गया और पुलिस की जानिब से? बिल्कुल, और मेरे साथ मामलात भी बने उनके। लेकिन मैं यहाँ पर के किस एहलकार ने आपको टॉर्चर किया, उसका नाम बता सकते हैं? फिल वक्त जो इस वक्त मेरे साथ लॉयर्स की टीम है उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। इन फ्यूचर मैं कोर्ट के अंदर भी ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपनी सबमिट करूँगा इंशाल्लाह। और आफ्टर दैट ये थाना दाता दरबार के एहलकार थे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये थाना दाता दरबार के एहलकार थे। जो FIR में दफ़ा लगाई गई है उस दफ़ा से आप मुतमिन हैं? दफ़ा से मुतमईन तो नहीं है, लेकिन ये है कि उसको कैफड़े किरदार तक पहुंचाना है। चूँकि मेरे पास जितने सबूत हैं, प्रूफ्स हैं, उन्होंने कहा कि जो आपके साथ बीती आप वो बताएं। जी सर, मेरे साथ जो बीती उसके अंदर दफ़ा 295A ही लगती है, बट जो सोशल मीडिया पे उसने तौहीन रिसालत की है, उसने नबूवत का दावा किया है, उसने वहाँ पर फरिश्ता नाजिल होने की बात की है, नमाज का मजाक उड़ाया, तो उस पर 295C लगती है। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ इदारों से कि आप मुझे ये बताएं कि आप जो, चूँकि जो मैं ये केस को जो है ना मज़ीद कमज़ोर से कमज़ोर तर करने की कोशिश की जा रही है। मैं अकेला फ़र्द वाहिद यहाँ से गुज़र रहा हूँ। मेरी राबिया पीरनी से एक बहस छिड़ जाती है और बहस के अंदर वो औलिया कराम की शान में गुस्ताखी कर देती है, इस्लाम के बारे में बकवास कर देती है। मेरी उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली जाती है जिसका मेरे पास बाकायदा सबूत नहीं है। लेकिन जो 295C जिसके ऊपर एक्ट लगता है, जिसके प्रूफ सोशल मीडिया पर भरमार पड़ी हुई है, उसकी ज़र्रा बराबर कोई कदर नहीं रखी जा रही, जबकि मुझे उठाया जा रहा है कि आप मर्द मुजाहिद हैं, आप मर्द कलंदर हैं। हत्ता कि जो मेरे साथ मामला हुए हैं, जो FIR दर्ज हुई है, उसका बाकायदा तौर पर जो है वो केस मुकम्मल तौर पर वकला की तंजीम ने, हर तंजीम मेरे साथ जितनी भी 10 से ज़ायद वकला की जो तंजीमें आए हैं, साबिक जजेस जो हैं वो मेरे पास हैं, उन्होंने कहा ये केस कमज़ोर है, ये केस कमज़ोर है। ये मुझे ये बताया जाए कि एक सोशल मीडिया पे तौहीन रिसालत होती है,
मजबूत केस है, 295C आर्टिकल है, प्रूफ है, हर चीज़ है। कमज़ोर केस के ऊपर आपने FIR क्यों दर्ज की? मैं सवाल करना चाहता हूँ सर, मैं अभी तक इदारों का मशकूर था, मैं अभी तक पंजाब हुकूमत का मशकूर था, मैं अभी तक बरसरे इक़्तिदार जितने लोगों हैं जो लोग हैं उनका मशकूर था। लेकिन मैं अब आपसे सवाल करता हूँ कि एक मजबूत FIR को छोड़कर, एक मजबूत मुकदमे को छोड़कर आप एक जो है वो कमज़ोर मुकदमे को क्यों उठा रहे हैं? क्यों एक कमज़ोर मुकदमे को हवा दी जा रही है? क्यों मुझे स्टार बनाया जा रहा है? मैं ये सवाल करता हूँ इनसे। ये वो नौजवान था जिसने एक अहम कदम उठाया और जिसको टॉर्चर किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। जब हम भी, हमारी टीम, आप टीवी की टीम पंजाब पुलिस के पास पहुंचती है तो हमें इनकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करें। मैंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, यहाँ पे एक बाबा और एक बच्ची साथ में लेटे हुए थे। एक कमीना इंसान इस लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुम्हारे चपेट मारूंगा, गलत पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो। मेरी बात सुनो। पुलिस आपकी नौकर है? मैं इधर ही पुलिस का पुलिस आपकी नौकर है? आप बुला रहे, मैं इधर ही हूँ। तो की कर लेगा तू मेरा? आपसे बात कर लेगा। आपसे बात। जब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस से रजू किया तो पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि हम इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जब मैं दाता दरबार की DSP साहिबा से मुलाकात की तो वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि इस पाकिस्तान में जितने थानों में SHOs मौजूद हैं वो SHOs अपनी कमज़ोरी का इजहार करते हैं, वो SHOs अपनी नालायकी का इजहार करते हैं और इस तरह की ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते, जो मुआशरे में खुलम खुला बेहयाई फैलाते हैं और मंशियात फ़रोख्त करते हैं, जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं और बच्चों को अगवा करते हैं। चंद दिन पहले एक खातून एंकर एक इंटरव्यू करती है जिसमें वो जाली पीरनी दावा करती है कि मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो कि मेरा बच्चा है। चंद दिन बाद वो जाली पीरनी फिर कहती है कि वो बच्चा मेरा नहीं था बल्कि किसी और का था। इसका मतलब ये हुआ कि वो खातून, वो जाली खातून, वो जाली पीरनी खातून बच्चों को अगवा करके किसी को बेच रही थी और यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा भी वही खातून करवा रही थी और यहाँ पे फहाशी आम करने का एजेंडा लाया गया था। चंद एंकर्स जो कि खुद को बहुत सीनियर एंकर समझते हैं, उन एंकर्स की जानिब से फहाशी आम करने में कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी गई जिसका हम कह सकें कि वो एंकर्स बहुत पीछे रह चुके थे। चंद एंकर्स ने उस जाली खातून को गले मिलवाया मर्दों के साथ और फिर उससे नमाज पढ़वाई और फिर नमाज का मजाक बनवाया गया और फिर नबूवत का दावा करवाया गया। इस तरह के जो अल्फाज, जो जुमले बोले गए दाता दरबार के सामने, उसकी हम मजम्मत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं इस नौजवान को सल्यूट पेश करता हूं कि इस नौजवान ने एक अहम कदम उठाया। ये पाकिस्तान का स्टार है जिसने बेहयाई को रोकने के लिए अहम कदम उठाया। मैं थाना दाता दरबार के SHO साहब से मौक़िफ़ लेने की कोशिश करता हूं कि इस नौजवान को क्यों आपके थाने में टॉर्चर किया गया और क्यों उस बेहया खातून के खिलाफ FIR देते हुए कानून डर रहा था। आइए ज़रा मेरे साथ। थाना दाता दरबार के बाहर मौजूद हूँ जहाँ के SHO साहब जो कि फ़रूख साहब हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं मौक़िफ़ नहीं दे सकता, मैं थका हुआ हूँ, मैं आपको मौक़िफ़ नहीं दे सकता। लेकिन चंद दिन पहले जब उनसे मुलाकात हुई तो बहुत खुशगवार माहौल में उनसे मुलाकात हुई थी और उनका यही कहना था कि हम इस खातून के ख़िलाफ़ एक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश करना नहीं चाहते। ऐसा मालूम होता है कि इस थाने की ही जानिब से इन नशा आवर लोगों को, इन मंशियात फ़रोख्त लोगों को, इन जिस्म फरोश ख़वातीन को हाथ के नीचे पाला जा रहा है और कानून की सपोर्ट दी जा रही है। ये वही थाना है जहाँ पे मुद्दई मुकदमा
अहमद अब्दुल रहमान को टॉर्चर किया जाता है और कहा जाता है कि हम उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं देंगे। ये वही थाना है जहां पे हम भी आए थे एफआईआर देने के लिए, लेकिन उन्होंने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया था। ये वही थाना है जिसका एसएचओ बाहर जाता है रोड पे गश्त के लिए, लेकिन उसको ये नजर नहीं आता कि यहाँ पे जिस्म फरोशी आम हो रही है, यहाँ पे मंशियात आम हो रही है, यहाँ पे बच्चे अगवा आम हो रहे हैं। लेकिन एसएचओ को ये जरूर नजर आता है कि मीडिया को मौक़िफ़ देते हुए मेरी तबीयत ने खराब होना है। यहाँ पे ये नजर नहीं आता कि तजावज़ात कितनी बढ़ चुकी हैं। यहाँ पे ये नहीं नजर आता कि बच्चों के साथ किस तरह से नाजेबा हरकत की जाती हैं दाता दरबार के अंदर। यहाँ पे ये नजर नहीं आता कि यहाँ पे किस तरह से चोर दाता दरबार के अंदर जाते हैं और जेब तराशी करते हैं। यहाँ पे ये नजर नहीं आता कि कानून को किस तरह से नाफिज करवाना है। ये इसके थाने के थोड़ा सा अंदर देखें तो मोटरसाइकिल्स की लाइन लगी हुई हैं। जो मोटरसाइकिल चोरी हो जाती हैं वो कानून के हाथों में ही पड़ी रहती हैं। ये हमारा कानून है जिसका हमने मजाक बना रखा है। ये हमारे एसएचओ साहब थे जिन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी मौक़िफ़ देने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन जब यही एसएचओ साहब बाहर जाते हैं तो शायद इनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि मैं इन मंशियात फ़रोख्त लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं इन जिस्म फ़रोश ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लूँगा। मैं इस धंधे को आम करवाऊँगा। इस धंधे को जिस तरह से भी मैं बढ़ावा दे सकूँ मैं उसी तरह से बढ़ावा दूँगा। जो एफआईआर काटी जाती है उसमें 295A दफ़ा लगाई जाती है, जबकि यहाँ पे दफ़ा लगती थी 295C। लेकिन बदकिस्मती से हमारे एसएचओ हजरात के हाथ में कानून था तो उन्होंने अपने कानून का फ़ायदा उठाते हुए ये दफ़ा लगाई और जो मदई मुकदमा थे उनको टॉर्चर करवाया, उनको मारने की कोशिश की और कहा ये धंधा सरेआम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मंशियात आम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे गन पकड़ के पुलिस एहलकार तो मौजूद होते हैं तशद्दुद करने के लिए, मारने के लिए और लाठी चार्ज करने के लिए, लेकिन कानून क्या है शायद इनके इल्म में ही नहीं है। हमारे मुआशरे को बिगाड़ने वाले ये वही थानेदार हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे को ख़राब किया, गंदा बनाया और गंदा बनाते चल रहे हैं। सरेआम धंधे हो रहे हैं, कोई नहीं रोकता, कोई एसएचओ इकदाम नहीं उठाता, कोई डीएसपी इकदाम नहीं उठाता। यहाँ पे कचहरियाँ लगती हैं, कोई इकदाम नहीं उठाया जाता। बदकिस्मती है कि हमारा कानून इन जैसे लोगों के हाथों में है जिनका नाम है एसएचओ फारूक साहिब। अफसोस। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। हम पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। जिस तरह से आप टीवी की टीम ने पहले दबंग अंदाज से उस जाली बेहया खतून को एक्सपोज किया था, उसी तरह से कदम ब कदम इस कौम के साथ बढ़ाएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।